बात करेंगे बिहार की। तो बिहार सिवान के लकड़ी नवीगंज प्रखंड के बाला गांव में एक बार फिर से जहरीली शराब की बात सामने आई है और जहरीली शराब की वजह से 4 लोगों की मौत हो गई, जबकि 6 से ज्यादा लोग गंभीर हालत में सदर अस्पताल में इलाजरत हैं। मृतकों में नरेश राउत और जनकदेव राम के नाम शामिल हैं। अस्पताल में इलाजरत घूरन राम ने शराब पीने की बात भी स्वीकारी है। बीमार लोगों के परिजन भी बता रहे हैं कि स्प्रिट पीने के बाद सभी की हालत बिगड़ी है। हालांकि इस मामले में अभी तक पुलिस और जिला प्रशासन की तरफ से आधिकारिक पुष्टि नहीं हो पाई है, लेकिन लोगों का इलाज चल रहा है। और सीवान में जहरीली शराब पीने से 3 लोगों की मौत मामले को लेकर नेता प्रतिपक्ष विजय सिन्हा ने नीतीश कुमार पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि छपरा में अगर भ्रष्ट अधिकारियों पर कार्रवाई हुई होती तो आज सीवान में यह घटना नहीं होती। उन्होंने कहा कि वहां एसपी के संरक्षण में दारू का कारोबार चल रहा, पुलिस प्रशासन दारू और बालू के जरिए कमाई में लगा हुआ है। सुनाता है हम आपको क्या कहा है उन्होंने। मौत हुई है शराब पीने से, क्या मानेंगे? देखिए, दुखद और दुर्भाग्यपूर्ण है। अगर जो छपरा सारण में गंभीरता से सरकार पहल करती और भ्रष्ट प्रशासन के लोगों को हटा देती, वहाँ के एसपी के संरक्षण में ये शराब का खेल हो रहा है। पुलिस प्रशासन हर थाना दारू और बालू के खेल में लगा है। रोज पब्लिक कह रही है, लेकिन सरकार की गंभीरता नहीं है, उससे मिली भगत है, उससे पैसे की उगाही होती है। तो आज छपरा के बाद सिवान में इसके पहले भी 10 लोग मरे थे और फिर वही घटना घटित हुआ है। माननीय मुख्यमंत्री जी, अपने अहंकार को छोड़िए। जो अनाथ हुआ, जो विधवा हुआ, उसका क्या दोष है? आपके भ्रष्ट प्रशासन, गृह विभाग आपके जिम्मे है और आपके भ्रष्ट प्रशासन के कारण ये नरसंहार हो रहा है। बिहार में इस नरसंहार के आप जिम्मेवार हैं। आपके बड़े भाई जातीय नरसंहार कराते थे, लेकिन आपके अहंकार का कारण ये नरसंहार। तो जहरीली शराब से मौत के बाद सीएम नीतीश कुमार एक बार फिर से घिरते नजर आ रहे हैं। ज्यादा जानकारी के लिए इस वक्त हमारे साथ हमारे संवाददाता राजीव पटना स्टूडियो से जुड़े हुए हैं। सीधे चलेंगे उनके पास। राजीव, एक बार फिर से सीवान में जहरीली शराब से मौत की बात सामने आ गई है। लगता है अब विपक्ष भी पूरी तरह से सरकार को, सत्ता पक्ष को घेरने में लग गया है। ऐसे में क्या लगता है कि नियंत्रण हो पाएगा? क्योंकि विपक्ष सीधे ये सवाल खड़े कर रहा है कि अधिकारियों पर कार्रवाई नहीं हुई, उस वजह से फिर सीवान में ऐसी घटना सामने आई है। देखिए, पिछले दिन आपको याद होगा कि गृह विभाग के द्वारा 22 जिलों से लगभग ज्यादा एसपी को बदले गए थे और उनको तबादला किया गया था। इसीलिए तबादला किया गया था कि शराब से जिस तरीके से मौत छपरा में हुई है, लगभग 100 से ज्यादा लोगों का विपक्ष का आरोप है कि 200 लोगों की मौत हुई है। उसको लेकर जब सरकार की जब थुतू हुई, उसके बाद विधानसभा में भी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के खिलाफ विपक्ष एकजुट रहा और विपक्ष हमलावर रहा और नीतीश कुमार पर बार बार दबाव की मुआवजा दिया जाए। लेकिन घटना को जिस तरीके से उसके बाद एसपी का तबादला हो जाना, लेकिन फिर से ये सिवान में घटना घट जाना और लगभग 5 से 6 से ज्यादा लोगों की मौत हो जाना, तो कहीं ना कहीं विपक्ष को एक बार फिर से मौका मिल गया है हमला करने के लिए सरकार पर। और ये वाजिब इस तरीके से है कि शराब जिस तरीके से बिहार में परोसे जा रहे हैं, जिस तरीके से मिल रहे हैं, जहरीली शराब से दोबारा ये मौत हो जानी है। उसी एक तरीके से छपरा और सिवान ज्यादा नजदीक, बहुत दूरी नहीं है दोनों जिलों की। एक बात वही है कि सिवान में जिस तरीके से मौत हुई है, तो इसको लेकर अब सरकार घिरती नजर आ रही है, क्योंकि अभी छपरा का घटना भी ज्यादा दिन नहीं हुआ जहां विधानसभा एक तरीके से पूरी तरीके से धुल गया था। इसी को लेकर और सरकार पर एक तरीके से हमला विपक्ष, और फिर आज भी छपरा को माफ करें, सिवान को लेकर जिस तरीके से विजय सिन्हा ने कहा कि वहां के अधिकारी पर अगर छपरा में अधिकारी पर कार्रवाई हो जाती, छपरा के एसपी पर कार्रवाई हो जाती, तो इस तरीके का मामला सिवान में नहीं घटता। लेकिन उन्होंने कहा कि थाने में शराब बिकता है, थाने के अधिकारी शराब बिकवाते हैं और एसपी संलिप्तता बताया कि एसपी की संलिप्तता, अधिकारियों की संलिप्तता बताया। लेकिन वही अब यही सवाल खड़ा होता है कि इस घटना दोबारा कैसे हो रही है, क्योंकि जिस तरीके से 100 लोगों की मौत हो जाना, उसके बाद अधिकारियों का तबादला होना, फिर एडीजी आज कहते हैं कि इसमें उद्भेदन किया गया है, लगभग 12 से ज्यादा लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है और इस पे कार्रवाई की जा रही है कि इसमें कौन संलिप्त है। लेकिन एक तरीके से जिस तरीके से मौतें हो रही हैं, मौतें हुई हैं, तो कहीं ये भी बहुत एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना है और ये घटना को नहीं होना चाहिए था। भले वो विपक्ष की तरफ से बार बार हमला आज किया गया, बोला भी गया कि सिवान की जो घटना है ये नीतीश कुमार का शराबबंदी पूरी तरीके से फेल्यूर है, और वहीं राजद भी
के तरफ से ये भी कहा गया कि घटना नहीं होनी चाहिए थी, इस तरीके की घटनाएं हो रही हैं, तो कहीं ना कहीं बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। और ऐसे जहां ये ऐसे अधिकारियों पर भी कार्रवाई करने के जो यहाँ संलिप्त है, चाहे मामले में अगर उनपे अगर ऐसे अगर घटनाएं में नजर आ रही है, तो सरकार को उचित कार्रवाई जरूर करनी चाहिए।